सवाल देखना, बहुत ही प्यारा सवाल है, ट्रेन वाला सवाल है, दोनों की लेंथ सेम वाला सवाल है। जब भी दोनों की लेंथ सेम हो यानी कि डिस्टेंस सेम जाएगा। एक बार ये दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं और एक बार सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, तो इनके टाइमिंग का वैल्यू दे रखा है कि एक बार 12 सेकंड में पार करती हैं और एक बार 60 सेकंड में। तो अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड लिए और सेम डायरेक्शन में इसने लिए 60 सेकंड। ध्यान देना, ये टाइम की वैल्यू है, क्योंकि दोनों की लेंथ समान है, इसका मतलब दोनों के केस में डिस्टेंस सेम आएगी, दोनों के केस में डिस्टेंस सेम आएगी। अपोजिट और सेम डायरेक्शन में टाइम इतना है, तो स्पीड की हम बात करेंगे तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:1, 5:1, यानी कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उस मेथड से हम 5:1 इनकी स्पीड का रेशियो लिख पाएंगे। कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल इतनी है, दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है, तो दोनों की स्पीड का रेशियो ही है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, दूसरी की स्पीड s2 मान लेता हूं, जबकि सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड घटती है, तो दूसरी की स्पीड s2 मानी है, तो एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर दोनों रिलेटिव स्पीड का जो रेशियो है वो 5:1 के बराबर लिखा जा सकता है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने की बजाय आप CND रूल का यूज करें और लिख दे 72 ऊपर और s2 नीचे, s2 नीचे, और ये जो प्लस माइनस है ना, ये वाला रूल इधर अप्लाई कर दें, यानी कि 5+1 और 5-1 लिख देंगे इधर, तो ये 6/4 आएगा, यानी कि 6/4 आने पर 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 बार, और 12 इंटू 4 करने पर S2 की वैल्यू आ जाएगी 48। मैंने 2-3 नियम इसके अंदर लगा दिए, जानबूझ के लगाए ताकि सवाल थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, अब अगला सवाल है सेम उसी तरीके से। क्या आप इस सवाल को आंसर कर पाओगे? जल्दी, जैसे मैंने किया उसी स्पीड से आपको करना है।